ईश्वर आप सभी को आशीर्वाद दे। आज हम प्रभु यीशु के बपतिस्मा और बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना के जीवन और उनके अंतिम समय की घटनाओं को देखेंगे। ये कहानियां हमें विश्वास, सत्य और परमेश्वर की इच्छा के बारे में गहराई से सोचने में मदद करती है। कहानी शुरू करने से पहले एक छोटी सी विनती है। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस संदेश को सभी के साथ शेयर करें ताकि और भी लोग परमेश्वर के वचन को जान सकें और उनका आशीर्वाद पा सकें। उस समय तिबेरियुस कैसर के राज्य के 15वें वर्ष में यहूदिया का राज्यपाल पोंतियुस पिलातुस था। उसी समय हेरोद गलील का शासक था और उसका भाई फिलिप इतुरिया और त्रखोनीतिस का शासक था। हन्ना और कैफा यहूदियों के महायाजक थे। उसी समय जंगल में जकरिया के पुत्र यूहन्ना के पास परमेश्वर का संदेश आया। तब बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना आए। यूहन्ना लोगों को अलग अलग उपदेश देकर उत्साहित करते थे और उन्हें सुसमाचार सुनाते थे। वे यरदन नदी के चारों ओर हर जगह जाकर प्रचार करने लगे ताकि लोग पापों की क्षमा के लिए मन फिराएं और बपतिस्मा ले, जैसा भविष्यद्वक्ता यशायाह की पुस्तक में लिखा है। जंगल में एक आवाज पुकार रही है, प्रभु के लिए मार्ग तैयार करो, उसके रास्ते सीधे करो। हर घाटी भर दी जाए, हर पहाड़ और टीला नीचा किया जाए, टेढ़े रास्ते सीधे किए जाए और ऊबड़ खाबड़ रास्ते समतल किए जाए। तब सब लोग परमेश्वर का उद्धार देखेंगे। जब यूहन्ना ने देखा कि बहुत से फरीसी और सदूकी बपतिस्मा लेने आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा, हे सांपों की संतान, तुम्हें आने वाले क्रोध से बचने के लिए किसने चेतावनी दी? ऐसे काम करो जिससे पता चले कि तुमने सच में मन फिराया है। उन्होंने आगे कहा, मैं तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, लेकिन मेरे बाद एक ऐसा आने वाला है जो मुझसे महान है। मैं उसके जूते उठाने के योग्य भी नहीं हूं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। लोगों ने पूछा, तो हमें क्या करना चाहिए? यूहन्ना ने कहा, जिसके पास 2 कपड़े हो वो एक उस व्यक्ति को दे जिसके पास कोई नहीं है, और जिसके पास भोजन हो वो भी बांट कर खाए। कुछ कर वसूलने वाले भी आए और बोले, गुरुजी, हम क्या करें? उन्होंने कहा, जितना कर लेना तय है उससे ज्यादा मत लो। कुछ सैनिकों ने भी पूछा, हम क्या करें? उन्होंने कहा, किसी से जबरदस्ती पैसा मत लो, किसी पर झूठा आरोप मत लगाओ और अपने वेतन में संतुष्ट रहो। लोग सोच रहे थे कि शायद यही यूहन्ना मसीह है। तब यूहन्ना ने कहा, मेरे बाद एक आने वाला है जो मुझसे महान है। मैं पानी से बपतिस्मा देता हूं, पर वही तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। एक दिन यरूशलेम से कुछ याजक और लेवी यूहन्ना के पास आए और पूछने लगे, आप कौन हैं? उन्होंने पूछा, तो क्या आप एलिया हैं? यूहन्ना ने कहा, नहीं। फिर पूछा, क्या आप वह भविष्यद्वक्ता है? उन्होंने कहा, नहीं। तब उन्होंने पूछा, फिर आप कौन हैं? यूहन्ना ने कहा, मैं जंगल में पुकारने वाली वह आवाज हूं जो कहती है, प्रभु के लिए मार्ग सीधा करो। कुछ फरीसियों ने पूछा, अगर आप मसीह नहीं हैं, ना एलिया है, ना भविष्यद्वक्ता, तो फिर बपतिस्मा क्यों दे रहे हैं? यूहन्ना ने कहा, मैं पानी से बपतिस्मा देता हूं, लेकिन तुम्हारे बीच एक ऐसा खड़ा है जिसे तुम नहीं जानते। वह मेरे बाद आने वाला है और मैं उसके जूते का फीता खोलने के योग्य भी नहीं हूं। उसी समय यीशु गलील से यरदन नदी के पास आए और यूहन्ना के पास बपतिस्मा लेने पहुंचे। लेकिन यूहन्ना ने उन्हें रोकते हुए कहा, मुझे तो आपसे बपतिस्मा लेना चाहिए और आप मेरे पास आए हैं। यीशु ने कहा, ऑन, अभी ऐसा ही होने दो, क्योंकि इसी तरह परमेश्वर की इच्छा पूरी होनी चाहिए। तब यूहन्ना मान गए। जब यीशु बपतिस्मा लेकर पानी से ऊपर आए तो आकाश खुल गया और परमेश्वर का आत्मा कबूतर के समान उन पर उतरता हुआ दिखाई दिया। स्वर्ग से एक आवाज आई,
यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं बहुत प्रसन्न हूं। इसके बाद यूहन्ना ने अपने चेलों से कहा, यही वह है जिसके बारे में मैंने कहा था। बाद में यूहन्ना को पता चला कि हेरोद अंतिपास ने अपने भाई फिलिप की पत्नी हेरोदियास से विवाह कर लिया है, जो यहूदी व्यवस्था के विरुद्ध था। यूहन्ना ने साहस के साथ इस पाप का विरोध किया और हेरोद को डांटा। इससे क्रोधित होकर हेरोद ने यूहन्ना को पकड़कर जेल में डाल दिया। फिर हेरोद के जन्मदिन पर एक बड़ा भोज हुआ। वहां सलोमी ने नृत्य किया और सबको प्रसन्न कर दिया। खुश होकर हेरोद ने कहा, जो चाहे मांग लो। सलोमी ने अपनी मां के कहने पर यूहन्ना का सिर मांग लिया। हेरोद दुखी हुआ, लेकिन अपनी शपथ के कारण उसने सैनिक भेजे और यूहन्ना का सिर कटवा दिया। उनका सिर थाल में रखकर सलोमी को दिया गया और वो उसे अपनी मां के पास ले गई। इसी के साथ यूहन्ना के दुखद जीवन का यह अध्याय समाप्त होता है। बाइबल की और सच्ची कहानियां जानने के लिए हमारे साथ बने रहें। ईश्वर आप सभी को आशीर्वाद दे।